हमारी जो सिफारिशात मुरतब हुई है तो हम यहाँ उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं है, यहाँ उनसे डायलॉग करने नहीं है, हम यहाँ उनसे नोटिफिकेशन देंगे। मुज़ाकरात हो चुके हैं, पार्लिमानी कमेटी और सब की माबैन मुज़ाकरात हो के सिफारिशात मुरतब हुई हैं। उन सिफारिशात की मंजूरी के लिए हम यहाँ आए और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ परसों इन्होंने नशिस्त रखी है, कौंसल के मेम्बरान उसमें मौजूद हैं और दीगर वफाकी FBR और दीगर इदारों के ज़िम्मेदार मौजूद हैं उसमें। और उसमें हम एक डिमांड तो एडवांस आज ही हमने किया हुआ है और उसका हमें फीडबैक भी आया है कि उन्होंने इस हवाले से तरदीदी अपना प्रेस नोट जारी कर दिया है बाकायदा तौर पे, और प्रिंट मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अभी वो नोट चलेगा। और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी तक हमने इस पैगाम को पहुंचा दिया है, जब तक ये तरदीदी नोट कल के हाफिज़ अब्दुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नहीं आता तब तक हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठ सकते। कौन सी तरदीदी सर? जो इन्होंने रा के नाम से लेबल लगाया है और हमारी एक महज़ब कौम को, महज़ब कम्युनिटी को जो फिरकावारियत का उन्होंने ताना दिया है और लेबल लगाया है उनके ऊपर, इसका हम तरदीदी नोट चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ अगर ये इसके अंदर सूझ समझ मौजूद है, समझ बूझ है, तो ये इंशाअल्लाह अपनी सीट को भी बचाएंगे और गिलगित के लोगों को भी इस पुरअमन खित्ते को सबूताज होने से बचाएंगे। और साथ ही इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, हमने आज तक चाहे वो साबिका हुकूमत हो चाहे ये हुकूमत हो, हमारे नज़दीक दो अंगुलियाँ बराबर हैं। चाहे गलती ये अंगुली करे या ये करे, हमारे लिए सब बराबर है। हम ना हफीज़ को जानते हैं ना मेहदी शाह को जानते हैं। हमने मेहदी शाह को भी ये कहा था कि भाई ये अवामी मुतालबा है, अवामी एक्शन कमेटी अवामी प्लेटफार्म है, इसको जिस दिन अपने मुकाबले में लाओगे उस दिन अपनी हशर आप खुद देखोगे। उसने वो गलती की, अंजाम हमारे सामने, उसकी एक गलती का अंजाम पूरी कौम को भुगतना पड़ा, पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। आज अगर ये वो गलती करने जा रहा है तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज हमारे नज़दीक इतना तो है, मेहदी शाह कम से कम मुज़ाकरात के लिए बाहें फैलाने वाला बंदा, लेकिन अगर ये अपने रविश से बाज नहीं आता तो मेरे ख्याल में इसका हशर मेहदी शाह से बुरा होगा। और ये डिमांड में आईनी हकूक का कोई जिक्र नहीं है, कहीं इससे आप लोग पीछे तो नहीं हटे सर? देखिए, बुनियादी तौर पर इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है, अवामी एक्शन कमेटी एक इश्यूज़ पे बना एक इत्तेहाद है, अलायंस है, कोई पार्टी नहीं है, कोई इसका बाइलास नहीं है, कोई इसका मंशूर मुतय्यन नहीं है। इश्यूज़ बेस पे हम काम कर रहे हैं। और जो आइनी हैसियत का मसला है, आइनी हैसियत के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद सियासी वफाकी जमातें, कौमी जमातें, नेशनलिस्ट जमातें और मजहबी जो तबका है वो आइनी हैसियत के हवाले से अलग मौक़िफ़ रखता है। किसी का मौक़िफ़ पांचवा सूबा है, किसी का मौक़िफ़ अबूरी सूबा है, किसी का मौक़िफ़ कश्मीर तरज का सेटअप है, किसी का मौक़िफ़ कश्मीर और जीबी को मिला के कोई सिस्टम है, किसी का मौक़िफ़ आज़ाद रियासत की है। सही, ठीक है। अवामी एक्शन कमेटी चूँकि इन तमाम तर सियासी जमातों का मजमुआ है, सही, इन तमाम तर सियासी जमातों का इत्तेहाद है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो सियासी जो मुद्दा था हमने इस गेंद को वफाक के कोर्ट में डाल दिया। चूँकि 1947 में हमारे आबा व अजदाद ने सही किया था, गलत किया था, पाकिस्तान के साथ खुद को नती करने का फैसला किया, लेकिन इन लोगों ने उस वक़्त हमें न आईन पाकिस्तान में शामिल किया, न हमें मुतनाज़ा रखा, हमें बीच में लटका के रखा गया। अब हम उनसे ये मुतालबा करते हैं, हम हुकूक मांगते हैं। हुकूक से मुराद वो आईनी सूबा नहीं है, हुकूक से मुराद वो कश्मीर तरज का सेटअप नहीं है, हुकूक से मुराद वो आज़ाद रियासत नहीं है। जिस वक़्त पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ हमने कर दिया, अब हम कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान वो क्या समझती है? आया गिलगित बल्तिस्तान आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता? अगर आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है तो बनाया जाए और मुकम्मल तौर पे वो दिए जाए जो मुकम्मल चारों सूबों में मौजूद है।
ठीक है, अगर गिलगित बल्तिस्तान आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता, पांचवा सूबा नहीं बन सकता, अगर ये खाना पूरियाँ इसी तरह गुजारे की चीज़ें चलनी हैं, तो फिर हम ये गुजारिश करते हैं कि रियासत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की उस मुतराज़ा हैसियत को आइन में दर्ज कराए। सर मेरा सवाल ये है सर, आइन पाकिस्तान अभी तक जो 1973 का आइन तो ये कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ खित्ता है जिस तरह कश्मीर के दोनों खित्ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को अपना आइनी हिस्सा समझती है। वाज़ेह तौर पे कहा कि मुतनाज़ खित्ता है, मगर एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान का क्या मौक़िफ़ है कि आपकी डिमांड ये है कि ये नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाओ फिर टैक्स दो? नहीं, हमारी डिमांड ये हरगिज़ नहीं है। हमारी डिमांड ये है, देखिए गिलगित बल्तिस्तान का हम समझते हैं इसका मुस्तकबिल टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री जोन, चाहे वो सूबा बने, चाहे वो आज़ाद रहे, चाहे वो कश्मीर तरह का सेटअप बने। अब पाकिस्तान अगर हम ये मुतालबा करते हैं, इस बात को समझ ले कि किसी भी खित्ते के अंदर टैक्स के निफाज के लिए सिर्फ आइन नाकाफी है, उसके लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं, एक वहाँ का आइन जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, एक वहाँ की बुनियादी सहूलियात जिससे वो लोग टैक्स देने के पोजीशन में आ जाए। अगर आइन दिया भी जाता है तब भी 70 सालों तक गिलगित बल्तिस्तान टैक्स देने का मुतामिल नहीं हो सकता। लिहाजा चूँकि हमने इसको इस एंगल में देखा है कि 70 साल हम महरूम रहे हैं, 70 साल हम आइन से महरूम रहे हैं, अगर बिलफर्ज आइन का हिस्सा बनता है तो बना के 70 साल बाद टैक्स वसूल किया। क्या सीएम साहब ने आप लोगों को अप्रोच किया था कि आप लोग ये डिमांड शामिल करें? बिल्कुल किया था। सीएम साहब अपने उल्लू सीधा करना चाह रहे थे वहाँ पे। सीएम साहब को हमने ये कहा कि भाई आपने असेंबली की करारदाद मंजूर की, बिल्कुल आपने अपने दौर में अपनी हुकूमत के बाद एपीसीज बुलाई, मुतफिका तौर पे एपीसी बुला के मंजूर कराई गई। उन एपीसी का क्या नतीजा निकला, उन करारदादों का क्या नतीजा निकला? अब जब तुम हार गए हो, मुझे भी पता है यार, अब जब तुम्हें पता चला है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं बन सकता, लिहाजा तुम अवाम के ऊपर डाल के अपना बोझ छुड़ाना चाह रहे हो। जो तुमने नारा लगाया है आईनी सूबे का, कौम को डिलीवर करो, नहीं कर सकते हो तो बोरिया बिसर दौर के लिए चले जाओ, कौम जो हक मांगेगी वो देंगे लोग। अच्छा सर, कमेटी तो इस्लामाबाद में सरकारी सतह पे बन गई, वज़ारत उमूर की जानिब से, वज़ारत उमूर कश्मीर की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ, मगर उसमें अंजुमन ताजरान और अवामी एक्शन का कोई जिक्र नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? और कब तक इसको फाइनलाइज होगा सर? नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? इस हवाले से उन्होंने जो एक पार्लिमानी कमेटी के नाम से कमेटी बनाई है, उस पार्लिमानी कमेटी में भी उन्होंने हम 4 बंदों को शामिल किया है। अलग एक्शन कमेटी का जिक्र गिलगित में भी नहीं था, और उन्होंने ये किया कि पार्लिमानी कमेटी और यहाँ वफाकी कमेटी के माबैन मुज़ाकरात होंगे और उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो हम तो समझते हैं कल परसों के मुज़ाकरात में हम फाइनल नतीजे पे पहुँचेंगे। पीर को हम तवक्को रखते हैं कि पीर की सुबह हमें नोटिफिकेशन मिले, ताकि जो गिलगित बल्तिस्तान में लोग धरनों में मौजूद हैं हम उनको अपने घरों तक भिजवाने में कामयाब हो सके। जितनी देर मैं समझता हूँ जितनी देर इसके नोटिफिकेशन में ये वक्त लगाएंगे, तब तक उस इलाके की हसासियत का इनको नहीं इदराक, उस इलाके की हसासियत का सिक्योरिटी इदारों को अंदाज़ा है, हमें अंदाज़ा है, वहाँ के अवाम को अंदाज़ा है जो मुहिब्ब वतन है। और उस वक़्त मेरे ख्याल के मुताबिक जब हाथ से गेंद निकल जाएगी तब हुकूमत को संभालने में दुश्वारियाँ पैदा होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको एक बात